क्लास में यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो जिसमें मैंने 3 लेक्चर देख लिया है। ये पार्ट जो है 4th है, ठीक है। तो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इक्वेशन बनाया जाता है वे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको जांच करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सबसे पहला एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अनुसार हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। लेट्स मान लेते हैं कि 5 kg शुगर है, ओके, एंड मान लेते हैं कि 3 kg टमाटो है, ओके। तो हम टोटल को ऐड करें तो मुझे मिलेगा 8 kg। क्या मिलेगा? 8 kg। अब देखिए दोनों क्या था, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए ये भी kg है, ये भी kg है, तो ये भी kg है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या था, सेम फिजिकल क्वांटिटी था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ रहता 5 मीटर रस्सी एंड 3 kg टमाटो, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर मुझे दिखाई दे रहा है, 1 kg दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सेम फिजिकल क्वांटिटी रहता तब हम इसको ऐड कर सकते थे, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ रहता 5 kg माइनस 3 kg, तो यहाँ पर हो जाता आपका 2 kg, ओके। लेकिन यहाँ पर आता 5 मीटर माइनस 3 kg, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर बच्चों ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ओके। जैसे मान लेते हैं कि 5 kg प्लस 5 kg माइनस 3 kg इक्वल 2 kg, kg बोलेंगे ना, इसमें ना बोलेंगे कि 5 kg माइनस 3 kg बराबर 2 मीटर। फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर नया फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वही फिजिकल क्वांटिटी रहता है, ठीक है। इसलिए तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो लेट्स हमारी kg है, तो इसका डायमेंशन m हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, यानी तीनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट मान लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी a है एंड एक फिजिकल क्वांटिटी a है एंड एक फिजिकल क्वांटिटी b है, दोनों को ऐड करने पर x मिलता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन, ठीक है, a का डायमेंशन बराबर b का डायमेंशन बराबर c का डायमेंशन, यानी तीनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ओके। एंड इसी प्रकार से बच्चों a कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम b को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें x मिल रहा है, ओके। तो ये a का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर हो जाएगा b का डायमेंशन बराबर हो जाएगा x का डायमेंशन। तीनों का डायमेंशन क्या होगा? अलग अलग होंगे, ओके। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जो है जेईई मेंस एडवांस नीट भी बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर चांसेस यहीं से क्वेश्चन पूछने के रहता है, ठीक है, ओके। तो करते हैं, ओके। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज a is equal to ax plus bt, okay, where x is the distance and t is the time। x जहाँ क्या है? डिस्टेंस है, t क्या है? टाइम है, ओके। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखना है कि इक्वेशन दिया गया है क्या। तो a बराबर हमें इक्वेशन दिया है a x
प्लस बी टी, ओके, जिसमें हमें ए एंड बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या जानते हैं कि सेमी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब बच्चों, जो डायमेंशन फॉर्मूला ये एक्सेलरेशन का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला a इंटू एक्स का होगा एंड b इंटू टी का होगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार ये एक्सेलरेशन को इसके साथ इक्वल कर देता हूँ, अब एक बार इसके साथ इक्वल कर देता हूँ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ओके। तो कंडीशन फर्स्ट में a बराबर a एक्स, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 2 होता है, ओके। इसको निकाल के देख लीजिएगा, ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया आप लोगों को। एंड ये का मुझे डायमेंशन निकालना है, एक्स क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। अब यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू ए टी इनवर्स 2 अपॉन एल, ओके। अब देखिए एल से एल कैंसल हो जाएगा, ओके। तो ए का बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो ए का बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला जो है वे टी माइनस 2 मिलेगा। सेकेंड में निकालते हैं बी टी का, ओके। तो सेकेंड स्टेप ए बराबर क्या करते हैं, बी टी कर देते हैं, ओके। तो ए का क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2 इक्वल टू, मुझे बी का डायमेंशन निकालना है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। यहां से अगर बी बराबर लिखे हम तो क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 2 अपॉन टी। बच्चों जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस 3 हो जाएगा, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी बराबर एल टी माइनस 2 माइनस टी 3, ओके। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो बेसिकली जेएमएस में नीट में भी पूछे जाते हैं, ओके। तो इसका तो दिया गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज वी इज इक्वल टू ax प्लस बीटी अपॉन सी प्लस एटी, ठीक है। वेयर x जो है डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, x इज डिस्टेंस एंड t टाइम शो कर रहा है। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी, यानी ए बी एंड सी का मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना, ओके। तो सबसे पहले देखिए हम इक्वेशन क्या दिया गया है, तो इक्वेशन दिया गया है v बराबर ए एक्स प्लस बी टी अपॉन सी प्लस ए टी, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या गया है कि ए एक्स प्लस बी टी अपॉन सी प्लस ए टी, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया है, ठीक है। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा, ठीक है, यानी पूरा का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए का डायमेंशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि ए का डायमेंशन निकालना मेरे लिए इजी है, ठीक है। जो काम इजी होता है उसको सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो भी चला जाता है, ओके। जो मिल रहा है उसको रख लो। तो हमें सबसे पहले देखते हैं v बराबर ए एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, t इनवर्स 1, ओके। एंड ए का मुझे डायमेंशन निकालना है, एक्स क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, तो इसका क्या होगा, एल होगा डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ से ए पर क्या लिख सकते हैं, ये एल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा t इनवर्स 1, ठीक है। तो हमें ए का डायमेंशन मिल गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बी टी अपॉन सी प्लस ए टी ले लेते हैं तो डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर मैं ए का डायमेंशन पुट करता हूँ तो सही है, लेकिन सी क्या है, सी का मुझे डायमेंशन नहीं पता है। एंड एक ही साथ हम दो सी का डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पता लग रहा है कि ये सी प्लस ए टी दिया गया है, ठीक है। तो जो डायमेंशन सी का होगा वही डायमेंशन क्या होगा, ए टी का होगा, ओके। जो डायमेंशन सी का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, ए टी का होगा। और मुझे ए का डायमेंशन पता है, और ए को निकालना है, तो हम निकाल देंगे, ठीक है।
तो क्या होगा, इसका डायमेंशन सी का डायमेंशन जो है वो बराबर होगा किसका 80 का। ओके, सी का डायमेंशन क्या पता लगेगा मुझे, ए का डायमेंशन मुझे क्या है यहाँ से देखिए टी इनवर्स 1, टी इनवर्स 1, और यहाँ क्या दिया गया टी दिया गया है, तो इसका डायमेंशन टी हो जाएगा, तो ये क्या करेगा दूसरे कैंसिल कर देगा, तो सी क्या पता लगा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी सी का डायमेंशन ये आ गया क्या, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब देखिए हमें बी का निकालना है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको बराबर करता हूँ, क्योंकि मुझे सी का भी डायमेंशन पता लग गया एंड ए का भी डायमेंशन पता लग चुका है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि इसको इक्वल कर देते हैं, तो एन टी इनवर्स 1 विच इक्वल टू बी टी अपॉन सी प्लस 80। एंड बच्चों देखिएगा ध्यान से यहाँ पर एन टी इनवर्स 1 विच इक्वल टू बी का मुझे डायमेंशन निकालना है, टी क्या है टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या होगा टी होगा, एंड सी का मुझे निकालना है, तो सी क्या है डायमेंशन है, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। एक यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है वे टी इनवर्स 1 है एंड यहाँ पर क्या है टी है। ओके, तो ये क्या करेगा कैंसिल कर देगा, तो ये 80 भी क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। ऐसे भी समझिए कि या ये इसका जो डायमेंशन होगा वाई डायमेंशन इसका होगा, सर सी अगर डायमेंशन लेस है तो ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। तो हम बेसिकली डायरेक्ट क्या लिखते हैं आपस में कि एन टी इनवर्स 1 विच इक्वल टू बी इंटू टी। ओके, तो यहाँ से बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा टी इनवर्स 1 अपॉन टी, यानी बी का डायमेंशन मुझे मिलेगा टी का पावर -2। ओके, तो हम बता देंगे यहाँ से मुझे पता लगा सबसे पहला एक में एक का डायमेंशन क्या मिला टी इनवर्स 1, ठीक है। सेकेंड में बी का डायमेंशन मुझे क्या मिला टी इनवर्स 2, एंड सी का डायमेंशन क्या मिला सिक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सिक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी एम नॉट टी नॉट, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन